अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चलो मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ, ज़रा तगड़ा पेपर था, मैंने कहा ज़रा तुम्हें वेकअप कॉल दी जाए, रिलैक्स नहीं होना। 50 भी आ गए तो बहुत हैं इस पेपर में, लेकिन 60 आ गए तो पक्के गायनाकोलॉजिस्ट हो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो फिर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट अगर 70 आ गया। 15-year-old girl has primary amenorrhea with no breast development, no pubic hair, low FSH-LH, सेंस ऑफ स्मेल इज एब्सेंट, ये तो पता चलना चाहिए। ओल्फैक्टोजेनिटल सिंड्रोम आपके पास, डेट इज़ ऑप्शन बी विच इज़ कैलमैन सिंड्रोम। टर्नर आप जानते हो, डेट इज़ छोटी मोटी इनफर्टाइल लड़की। हाइपोथायराइडिज्म और पीसीओडी में डेट डजंट फिट इन। 17-year-old with primary amenorrhea, normal breast, pubic hair and cyclical abdominal pain. Ultrasound shows metacolpus with normal uterus and ovaries. बड़े कॉमन क्वेश्चन है प्राइमरी एमेनोरिया का। ठीक है, आपके पास हाँ बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, प्यूबिक हेयर्स हैं, साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है। हेमेटोकॉल्पस मीन ब्लड इन यूट्राइन कैविटी एंड दैट कैन बी ड्यू टू ऑप्शन बी विच इज़ इम्परफोरेट हाइमन। ठीक है, 19-year-old in labor has fever, foul smelling, liquor, maternal tachycardia, fetal tachycardia, diagnosis. So that is generally seen with rupture of membrane के साथ आपके पास जब option B which is chorioamnionitis। ठीक है, so infection of fetal membrane, fever के साथ that should be picked up। ठीक है, 20-year-old has severe primary dysmenorrhea starting on day 1 of menses, relieved by NSAIDs with normal pelvic examination। आपके पास बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट, तो आपको पता है डिस्मेनोरिया में हम रूटीन में पॉन्स्टॉन विच इज़ ऑप्शन सी विच इज़ NSAIDs बहुत ही ज़्यादा हो तो यू कैन गो फॉर कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, then 22-year-old with known hemophilia carrier, status has normal vaginal delivery, postpartum hemorrhage occurs but uterus is well contracted and no laceration is seen, likely cause। बता रहे यूट्रस इज वेल कंट्रैक्टेड तो फिर एटोनी तो नहीं होगी, है ना। सो कॉमन सेंस शुड प्रिवेल भाई। हेमोफीलिया आपके पास जो है वो कोगलोपैथी ऑप्शन सी दैट इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। ठीक है, 23-year-old विथ PCOD प्रेजेंट्स विथ ओलिगोमेनोरिया। आपके पास एक्नी, इनफर्टिलिटी एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, हर दफ़ा आया हुआ है। बेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर PCOD इज ऑप्शन बी विच इज़ मेटफॉर्मिन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, 24-year-old athletic woman with BMI 17 has amenorrhea for 6 months. So negative pregnancy test, लो FSH and LH, आपके पास लो एस्ट्रोजन, आपके पास लाइकली डायग्नोसिस। ऊपर से FSH LH भी कम हो, नीचे से आपके पास एस्ट्रोजन भी कम हो, ये जाकर फिट इन होता है विद बी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया में। ठीक है, then question number 25-year-old primary develops heavy bleeding 10 minutes after vaginal delivery, uterus is soft and enlarged, placenta is delivered, blood pressure is 90/60, initial management after bimanual massage and oxytocin infusion includes। सो आपके पास प्राइमरी है, हैवी ब्लीडिंग हो चुकी है। ठीक है, वजाइनल डिलीवरी के बाद यूट्रस सॉफ्ट है, यूट्राइन एटोनी है, प्लेसेंटा डिलीवर्ड है, हाइपोटेंसिव है आपके पास, और जो है इनिशियल मैनेजमेंट आपने बायोमैनुअल मसाज भी कर ली है और ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी। अब इनमें से ए ही बनता है। ठीक है, स्टार्ट ट्रांसैमिक एसिड NSS रिस्पॉन्स। ठीक है, सो बाज़ात ऑप्शंस ही आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, सो कम से कम वहाँ पे ऑप्शंस देख के ही आपको पता चल जाता है कि इनमें से कुछ नहीं बनता, यही मोस्ट लाइकली आपके पास आंसर होगा। 26-year-old विद
30 weeks with gestational diabetes on diet therapy shows fasting sugars more than 105 persistently, postprandial more than 140, best मैनेजमेंट. सो हम बात कर चुके हैं कि इतने लेवल जो हैं वो आपके पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं. ऑप्शन बी, स्टार्ट इंसुलिन थेरेपी. इंसुलिन इज गोइंग टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस इन. सो आपके पास 27-year-old with 8-week pregnancies presents with painless vaginal bleeding, cervix is closed. Transvaginal ultrasound shows viable intrauterine pregnancy with subchorionic hematoma occupying 40% of gestational sac circumference. So viable pregnancy है, os closed है. This is threatened abortion. Option B, bed rest and progesterone support. ठीक है. So 28-year-old IVF pregnancy has 33-week placenta previa anterior major previous to C-section. Doppler suggest placenta accreta specimen. So आपके पास accreta अगर है तो option B, which is elective C-section with possible hysterectomy at 36 to 37 weeks. वैसे भी प्रीविया के साथ मेजर टाइप हो तो आप लेबर शेबर और वजाइनल डिलीवरी तो कर ही नहीं सकते. ठीक है. सो आपके पास जो है वो 28-year-old नॉन टाइप 1 डायबिटिक इज 10 week प्रेगनेंट, बेस्ट हीमोग्लोबिन A1C टारगेट ड्यूरिंग दैट इज वैसे तो इससे भी 6.1 यानी लेकिन बिटवीन 6 to 6.5 एज पॉसिबल. ऑप्शन बी दैट इज द टारगेट. सो बस पढ़ा हुआ सब कुछ है, नॉलेज की एप्लीकेशन, और ये आ भी इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो इसी वजह से कुछ पुराना भी पढ़ा हुआ है ना, रिविजन अच्छी होगी तो मिस कुछ नहीं होगा. ठीक है. टेक्स्ट आप इतना थॉरली और एक्सटेंसिव पढ़ चुके होते हो कि हार्डली शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपने पढ़ा ना हो. हमेशा प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में उस MCQ से रिलेटेड होती है जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ. ठीक है. जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड आंसर जो है वो देना. कोई ऐसा सिंड्रोम आ जाएगा जिसके मतलब आपने कभी सुना नहीं, तब तकलीफ़ होगी. ठीक है. सो अदरवाइज़ जो है वो जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस पर हाथ न डाल सको. ठीक है. 28-year-old pregnant woman is incidentally found to have 5 centimeter termite cyst at 14 week. So she is asymptomatic. आपके पास बेस्ट मैनेजमेंट है. Option B, that is the laparoscopic cystectomy in second trimester that should be done. सर्जरी जो है वो second trimester में हो सकती है. So 28-year-old presents with severe hyperemesis, vaginal bleeding, and आपके पास जो है वो यूट्रस इज 16 weeks in size लेकिन प्रेगनेंसी 10 weeks की है. यूट्रस इज लार्जर फॉर डेट्स. अल्ट्रासाउंड शोज मल्टीपल सिस्टिक स्पेसेस विद नो fetus. This is a standard question of hydatid mole. आपके पास beta HCG is elevated. So after suction evacuation, most important follow-up is so option A is correct, which is beta HCG weekly. ठीक है, with OCP. So 28-year-old primary gravida develops shoulder dystocia after delivery of the head. First neonatal maneuver should be Macroberts position, Macroberts maneuver with suprapubic pressure. ठीक है. So तैयारी सिर्फ पढ़ना नहीं होती, सुनना भी होती है, देखना भी होती है. नहीं भी पढ़ा हुआ एग्जाम में MCQ आएगा, आप पिक कर लोगे. ठीक है. So 29-year-old with 38-year-old weak presents with severe abdominal pain, dark vaginal bleeding, intense tender uterus. Fetal heart is 90 beats per minute. Blood pressure is 90/60. Best initial step. So आपके पास जो है वो most likely this is a case of abruptio placenta. Option B is correct. Resuscitate and arrange elective emergency C-section. देखो डायग्नोसिस बनाए बगैर इस तरह के आंसर नहीं देना है. ठीक है. तो वरना गलत हो सकते हैं. ठीक है. 29-year-old presents with 2 weeks after medically managed miscarriage with continued spotting and beta HCG of 800 international unit per liter. Initial was 85,000.
Ultrasound shows 1.5 centimeter echogenic area in endometrial cavity with minimal vascularity. सो मेडिकली आपने मैनेज किया हुआ यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर से, ठीक है, और आपके पास अभी जो है वो बीटा एच सी जी सब्सटेंशली फॉल कर रहा है, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ बेस्ट, एक्सपेक्टेंट फॉलोअप विद रिपीट बीटा एच सी जी, ठीक है। So आपके पास 29-year-old with secondary infertility has regular cycle, mid-luteal progesterone is normal, HSG shows bilateral proximal tubal block. What is the next best step to confirm? So yes, आपके पास laparoscopy, that is the right answer over here for tubal block, ठीक है। So आपके पास laparoscopy with dye, that is the generally investigation of choice for tubal problems. 38-year-old with 32 weeks, presence of blood pressure 170 by 110, proteinuria, headache, visual disturbance, platelet count is low, ALT, AST elevated, LDH. Option C, which is HELLP syndrome. हेमोलिसिस है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम है, लो प्लेटलेट्स। कोई चीज़ आती भी है, वैसे मुश्किल भी है, लेकिन पढ़ा हुआ है वो आपके लिए लाजमी आसान होगी, ठीक है। 30-year-old ग्रेविडा 2 पैरा 1 प्रेजेंट्स विद 7 वीक। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बड़े केस सिनेरियोस देख के ना आपने एग्ज़ाम में खुश होना, क्योंकि जितना बड़ा केस होगा उसमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। याद रखिए, वन लाइनर क्वेश्चन जो स्टार्ट होते साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, उनको देख के इतना खुश नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, उनमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती, ठीक है। सो लास्ट टाइम भी केस सिनेरियो से अल्लाह करे इस दफ़ा भी आएँ, क्योंकि जब एक प्रॉपर केस बनाया जाता है तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि बात किस तरफ जा रही है, ठीक है। 30-year-old ग्रेविडा 2 पैरा 1 presents with 7 week amenorrhea, spotting, right iliac fossa, beta HCG is 2200, transvaginal ultrasound shows empty uterus with 2.2 centimeter adnexal ring with no yolk sac. There is minimal free fluid, hemodynamically stable है तो भाई ये ectopic, ठीक है ना। क्लासिकल ट्राइड है एमेनोरिया का, वजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन का, ठीक है। अब बीटा एच सी जी 3000 से कम है, सैक का साइज भी 3.5 सेंटीमीटर से कम है। अकॉर्डिंग टू आवर RCOG गाइडलाइंस, ऑप्शन बी इज़ बेस्ट, दैट इज़ मीथोट्रेक्सेट वाया फ्लोपियन ट्यूब्स 50 मिलीग्राम। जिसने नॉलेज सही अप्लाई करके आंसर पिक कर लिया, शाबाश। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपने ना पढ़ी हो, ठीक है। 30-year-old with chronic pelvic pain and dysmenorrhea. गायनाकोलॉजिस्ट तो पिछले 20 दिनों में ही बने हो, लेकिन अच्छी बने हो, ठीक है। 30-year-old with chronic pelvic pain and dysmenorrhea is found to have straight stage 3 endometriosis on laparoscopy and infertility for 2 years. Best fertility option. So आपके पास जो है वो बेसिकली जब प्रॉब्लम ही इनफर्टिलिटी का है तो आप OCPs नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि OCPs ने तो फर्दर क्या कर देना है, इनफर्टाइल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लेप्रोस्कोपिक एक्सियन एब्लियन प्लस फर्टिलिटी प्लान। हाँ, एंडोमेट्रोसिस की स्टेजिंग होती है, ठीक है, बुक्स में लिखी हुई भी है, लेकिन जब यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली कोशिश की जाती है कि उतना टारगेट पढ़ें कि जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फ्रूटफुल भी हो, ठीक है। सो डेलिबरेटली बास चीज़ों को जो है वो इसलिए छोड़ा जाता है, बड़ी दफ़ा मैं आपको बताता भी हूँ। मौलाना रूमी कहते हैं आर्ट ऑफ नोइंग इज़ टू नो व्हाट टू इग्नोर, ठीक है। सो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बास चीज़ें हमें पता है कि बास चीज़ें बाज़ वक़्त एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं, जैसे स्टैट्स के कोई मुश्किल सवाल आते हैं, ठीक, चाहे स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, आधा पौना घंटा लगा के आपको मैं सिखा तो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सीखने के बाद वो एग्ज़ाम में गलत हो जाए, ठीक है। सो लेकिन ऐसी चीज़ों पे एग्ज़ाम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लाइकवाइज पेडियाट्रिक मेडिसिन जितनी आपने पढ़ी है डैट इज़ मोर देन सफिशेंट। हाँ, उसमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का एक टेबल है जिसमें जी 3 माह पे बच्चा क्या करेगा, 6 माह पे भी उल्टे सीधे होके उल्टा लटकते उसे याद कर भी लोगे तो फिर भी हो सकता है एग्ज़ाम में। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उन 80-90% चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जहाँ से आप
ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे ले सको, ठीक है। सो इन चीज़ों को हमेशा अपने जहन में रखना है, इस एग्ज़ाम के लिए भी और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जितने एग्ज़ाम दोगे उनमें भी। अ 30-year-old विथ हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, ग्लेक्टोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया, MRI शोज माइक्रोप्लेक्टिनोमा। आपके पास बड़ी दफ़ा क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन ए ब्रोमोक्रिप्टिन। 30-year-old विथ प्लेसेंटा प्रीविया एट 36 वीक्स इज एडमिटेड फॉर ब्लीडिंग. She stabilizes, however, fetal heart rate shows recurrent late deceleration. C is the right answer, ठीक है। सो आपके पास जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, आपके पास जहाँ फीटल डिस्ट्रेस आ जाए तो डैट बिकम्स एन ऑप्शन फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन. 31-year-old presents with chronic pelvic pain, dysmenorrhea, dyspareunia, chocolate cyst in left ovary. She desires pregnancy. So endometriosis है. So फिर यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर वो प्रेगनेंसी डिज़ायर करना चाह रही है तो आप उसे OCP पे तो नहीं डाल सकते, ठीक है। सो आपके पास फिर लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी एंड एब्लेशन फॉर एंडोमेट्रोसिस, ठीक है। सो एक लफ्ज़ जो है, एक लाइन जो है पूरे क्वेश्चन का बाजू का कंटेक्स्ट थोड़ा बहुत बदल देती है. 32-year-old at 35 weeks with placenta previa major covering os has one episode of heavy bleeding. Fetus is alive and stable. The hospital has NICU and blood bank. Best plan. अभी 35 वीक्स है ना। ऑप्शन बी इज बेस्ट. लेट द बेबी मेच्योर. अगर वो एक्टिवली ब्लीड नहीं कर रहा, कॉमन सेंस आपने अपने साथ रखनी है, ठीक है। सो एक एपिसोड हुई थी और वो बंद हो गई. वो हमने भी पढ़ा था कि अगर स्टॉप हो जाए, पेशेंट स्टेबल हो, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट टिल 38 वीक, दैट इज़ द बेस्ट आंसर. 32-year-old with primary infertility has oligomenorrhea, hirsutism. आपके पास हाई LH to FSH रेशो, polycystic ovaries on ultrasound. आपके पास जो है वो बेस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी. ऑप्शन बी वेट लॉस जो है वो दैट इज़ द सबसे प्राइम चीज़ है यहाँ पर, जो कि आपके पास यहाँ पर हेल्प करेगी. So 32-year-old with recurrent first trimester losses in is investigated. Her thyroid function and karyotype and pelvic ultrasound are normal. Lupus anticoagulant and anticardiolipin antibodies are positive. So भाई इसमें ऑप्शन सी हेपरिन प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट, हेपरिन जो है वो आपके पास यहाँ पर दैट शुड बी गिवन ओवर हियर. 32-year-old, please keep saying, 32-year-old second degree uterine prolapse desire more children, best surgical option. So आपके पास अगर यूट्रस आपने कंजर्व रखना है यूवी प्रोलैप्स में, तो ऑप्शन सी विच इज सैक्रो हिस्टेरोपेक्सी विच इज राइट आंसर ओवर हियर. Then 34-year-old with history of IVF presents with 6 weeks amenorrhea, abdominal pain and spotting. Transvaginal ultrasound shows viable intrauterine pregnancy and a right adnexal gestational sac with a yolk sac but no cardiac activity. तो बाजू का जब एक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी एक एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के साथ हो तो उसको ऑप्शन ए बोला जाता है विच इज़ हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है. सो ऑप्शन में जो है वो सही लफ्ज़ जो होगा टेक्स्ट के अंदर वो आपके दिल को छू जाएगा, ठीक है. सो टेक्स्ट पढ़ा होना इसलिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि टेक्स्ट जो है आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑप्शंस पे देख के अबलीस आपको बार बार ये आगे कहेगा कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप सही आंसर दे लोगे. 35-year-old Gravida 3 para 2 smoker at 30th week presents with recurrent episode of sweat spotting, no pain, normal fetal heart, placenta anterior low lying, reaching but not covering the os. Best management. So we know placenta keeps on changing its position.
throughout pregnancy. आपके पास option B expectant management, and we will repeat ultrasound at 34 to 36 weeks before term. 35-year-old has severe dysmenorrhea, deep dyspareunia and infertility. Ultrasound pelvis is normal. Best test for diagnosis, ये केस ही endometriosis का है और endometriosis में investigation of choice is option C. वैसे भी बताया था कि डिस्मेनोरिया डिस्परोनिया देख के एंडोमेट्रोसिस ही सोचना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़ी दफ़ा एग्जाम में आया है 35-year-old with oligospermia and varicocele is treated after 1 year, semen still suboptimal. Couple is keen on pregnancy, best option. बेस्ट ऑप्शन अगर पूछ रहे हैं तो बेस्ट फिर IVF ही है आपके पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक sperm injection that is going to be the right answer over here. C. So 36-year-old primary has breech presentation, no contraindication to ECV. Best timing for ECV option B 36 to 37 weeks. प्राइमरी में 36 और मल्टीज में 37 वीक जो है वो आपको करनी चाहिए. ठीक है. 36-year-old with previous salpingectomy for ectopic pregnancy with 7-week amenorrhea. आपके पास beta HCG is 4000, empty uterus 1.8 centimeter, mass in the interstitial portion of the tube. She is stable, best management. Laparoscopy option B. So आपके पास laparoscopic cornual वेज रिसेक्शन जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है. पहले ही आपने साल्पिनगोटमी तो की हुई, अब साल्पिनजेक्टमी होगी. ठीक है. 37-year-old multiparous woman has heavy menses and bulky, tender, uniformly enlarged uterus. No distinct fibroid on ultrasound. Likely diagnosis. मेनोरेजिया के साथ और हैवी यूट्रस के साथ अगर फाइब्रॉइड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी विच इज़ एडिनोमायोसिस, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियम इनटू मायोमेट्रियम आपके पास होता है. 38-year-old with history of cesarean section, cesarean presents at 7 week with painless bleeding. Transvaginal ultrasound shows gestational sac embedded in previous scar with very thin myometrium between sac and bladder. Best management. So आपके पास फिर ऑप्शन बी डेट इज़ करेक्ट. आपके पास सिस्टेमिक methotrexate प्लस लोकल इंजेक्शन वो आपके पास जो है डेट इज़ द राइट आंसर ओवर है. 39-year-old with frank breech, estimated fetal weight 3.2, adequate pelvis, experienced obstetrician, wants a vaginal delivery. What is true? Yes, option B. प्लान्ड वजाइनल ब्रीच हो सकता है, एक्सेप्टेबल है अंडर अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो कि हम पढ़ भी चुके हैं. ठीक है. सो 40-year-old ग्रेविडा 4 पैरा 3 विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन प्रेजेंट्स विद 32 वीक्स विद पेनफुल ब्लीडिंग. यूट्राइन टेंडरनेस, फीटल डिमाइस. तो अब रप्शो के साथ अगर फीटल डिमाइस हो चुकी हो तो आपको पता है कि फिर यहाँ पर क्या करना है. ठीक है. लेकिन लैब के अंदर आपके पास पीटी प्रोलॉन्ग है, फिब्रिनोजन लो है, DIC तो है. ऑप्शन बी करेक्ट, DIC विद ब्लड प्रोडक्ट्स एंड देन इंड्यूस लेबर. 42-year-old हैज़ हेमेनोरिया, 42-year-old has menorrhagia and pelvic pressure. TVS shows multiple intramural and submucosal fibroid distorting the cavity. She wants uterine preservation with no future pregnancy. Best option. Uterine preservation चाहिए तो option C which is uterine artery embolization, that is going to be the right answer over here. ठीक है. So menorrhagia है, स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है. अभी फर्टिलिटी नहीं चाहिए. मेनोरेजिया के लिए वैसे भी मायरेना विच इज़ ऑप्शन बी हार्मोन कंटेनिंग IUCD कैन बी प्लेस्ड. देन आपके पास क्वेश्चन
Next, 45-year-old obese woman with irregular heavy bleeding for 6 months. Ultrasound shows endometrial thickness of 15 mm. Best management step. Yes. So आपके पास एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड हिस्टेरोस्कोपी के कहीं खुदा न खास्ता मेलिग्नेंसी तो नहीं है. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, एडिनेक्सल मैस है. फर्स्ट लाइन ट्यूमर मार्कर फॉर ओवेरियन ट्यूमर ऑप्शन सी विच इज CA 125. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करने. 50-year-old post menopausal woman presents with single episode of vaginal bleeding. First line investigation is option B, transvaginal ultrasound for endometrial thickness. More than 5 mm ho to then you should go for endometrial sampling. 60-year-old grand multiparous आपके पास complaints of something coming out of vagina on straining associated with urinary frequency, incomplete emptying, cystocele plus uterine descent to introitus. यानी कि दो मसले हैं. तो इसमें आप फिर ऑप्शन बी पे जाओगे. वजाइनल हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ेगी और एंटीरियर कॉल्पोरेफी भी करनी पड़ेगी फॉर एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स. ब्रो प्रेजेंटेशन is diagnosed at 6 centimeter dilatation. After some time it converts to vertex. मामला सेट हो गया. ऑप्शन ए कंटिन्यू वजाइनल डिलीवरी. क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ये ना हो कि कहो सर आपने कहा था ब्रो है तो सी सेक्शन होगा, लेकिन वो खुद ही सीधा हो गया तो हमें भी सीधा हो जाना चाहिए. सो आपके पास फेस प्रेजेंटेशन डायग्नोस्ड इन लेबर. मेंटो पोस्टीरियर आपको पता है इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, जहाँ मेंटो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन हो वहाँ पर सी सेक्शन इज द राइट आंसर. मल्टीपेरस वुमन इन लेबर शोज हाइपर स्टिमुलेशन विद कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन आफ्टर ऑक्सीटोसिन infusion. Heart rate shows late deceleration. Option B, stop oxytocin and give tocolysis. So आपके पास multiparous woman presents with secondary postpartum hemorrhage 3 weeks after delivery with foul smelling discharge and low grade fever. Ultrasound shows ecogenic material in the uterine cavity with vascularity. So भाई आपके पास कुछ RPOCs हैं, और जो सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, RPOCs और इन्फेक्शन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. आपने एक तो RPOCs को रिमूव करना है, एवैक्यूएशन, और साथ में आपने यहाँ पर मरीज़ में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लास्ट में देनी है. A patient with 9-week amenorrhea presents with brown discharge. Transvaginal ultrasound shows a non-viable intrauterine pregnancy. आपके पास जो है वो no cardiac activity and closed cervix. She has no pain, no bleeding, strongly prefers to avoid surgery. So हाँ, आपके पास जो है वो missed abortion है. वैसे तो 8वें हफ्ते तक है, लेकिन 9 वीक में भी आप ऑप्शन बी मिफी प्रोस्टॉन दे सकते हो फॉलोड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है. So that can be the answer in this case of induced abortion. So patient with massive postpartum hemorrhage received 8 unit of PAC RBCs rapidly. She now has persistent bleeding with normal platelet count but no fibrinogen. Fibrinogen अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप जानते हो ऑप्शन सी क्रायो precipitate, that is thick in fibrinogen. A patient with uterine inversion is brought with shock and profuse bleeding. आपके पास ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज रनिंग एंड फर्स्ट स्पेसिफिक स्टेप फॉर इन्वर्जन मैनेजमेंट. भाई इन्वर्जन के लिए आपके पास ऑप्शन बी स्टॉप ऑक्सीटोसिन, क्योंकि जब आपके पास इन्वर्जन हो चुकी है तो ऑक्सीटोसिन का कोई फ़ायदा नहीं है. एन अटेम्प्ट मैनुअल रिपोजिशन पर वजाइनली. देन आपके पास जो है वो A pregnant woman with moderate persistent asthma, medicine or gynae combined हो गई, is well controlled on inhaled corticosteroid and inhaled beta-2 agonist. She is concerned about fetal safety. So आपके पास option B, continue with the current inhaled therapy because uncontrolled asthma is riskier than the medications, ठीक है.
A previous normal pregnancy, now at 36 weeks, has sudden vaginal bleeding immediately after artificial rupture of membranes. Fetal heart rate drops to 70. आपके पास bright red blood and it is continuing. No uterine tenderness. Tenderness नहीं है तो एब्रप्शो नहीं है. आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल है. सो ये उस वक्त हो सकता है जब वेसल्स आपके पास कॉर्ड की कहाँ से गुजर रही हो, ऑस के ऊपर से. दिस इज़ अ केस ऑफ वाजा प्रीविया रप्चर. वाजा प्रीविया रप्चर, दैट इज़ गोइंग टू द राइट आंसर. यूट्राइन रप्चर फिर नहीं हो सकता क्योंकि पेन आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है. प्राइमरी इन एक्टिव लेबर हैज सर्वाइकल डायलिटेशन अरेस्टेड एट 6 centimeters for 6 hours with adequate contraction and with no sphalopelvic disproportion. क्या करें? फेलियर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर है. सो 6 घंटे गुजर चुके हैं और वो 6 सेंटीमीटर पे ही है. तो ऑप्शन बी आपके पास इमरजेंसी सी सेक्शन, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट आंसर ओवर हेयर. क्वेश्चन ज़रा गौर से समझना है, ठीक है. वो 6 सेंटीमीटर पे 6 घंटे से ठहरी हुई है, ठीक है. सो अगर आप ये समझ रहे हो कि 6 सेंटीमीटर 6 घंटे में हुई है, फिर मसला है. अ टर्म प्राइमरी ग्रेविडा presents with hypotonic uterine contraction, slow progress and no sphalopelvic disproportion. Membranes are intact. Best management step: artificial rupture of membrane and oxytocin augmentation, which is option B. That should be tried first of all. A woman at term with transverse lie and intact membranes, no contraindication to labor induction. आपको पता है transverse lie में अगर तो आप एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर लो पहले, तब ठीक है, ठीक है. ड्यूरिंग लेबर नहीं करनी, ठीक है. वो तो टोकोलाइसिस करके करते हैं. इनमें से जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा फिट इन होता है वो ऑप्शन बी है, इलेक्टिव सी सेक्शन. ट्रांसवर्स लाई में आपने सी सेक्शन ही करना होता है. अमूमन क्लासिकल सी सेक्शन ही यहाँ पर जो है वो एडवाइस किया जाता है, ठीक है. देन अ वुमन हैज़ नॉर्मल ओवुलेशन, patent tubes and normal semen analysis. No cause is found after 2 years of infertility. Option C, which is unexplained infertility, ठीक है. सो वो आपने समझना है कि मेल इन्वेस्टिगेट हो चुका होगा, फीमेल क्योंकि प्लान यही होता है, ठीक है. फीमेल भी नहीं है तो फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. अ वुमन इन लेबर डेवलप्स कॉर्ड प्रोलैप्स with vertex at 2 station. Fetal heart is 80 beats per minute. Best immediate management prior to definite delivery. Obviously option B, replace head back, ठीक है. और या फिर साथ में आपके पास knee chest position, that is going to help over here. इन options में से a woman is in second stage, has full dilatation with head at +2 station, occipito anterior पोजीशन बट मिटरनल एग्जॉस्टेशन आपके पास एंड नॉन एश्योरिंग CTG. सो इस केस में अब आपके पास जो है फुल डायलिटेशन जहाँ पर हो चुकी है, तो फिर ऑप्शन बी फोर्सेप एक्सट्रैक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. वुमेन विद एटोनिक PPH डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीटोसिन एंड अर्गोमिट्रिन. शी हैज़ एस्थमा. Non-uterotonic of next uterotonic of choice, carboprost, which is option A, ठीक है. A woman with eclampsia receive magnesium sulfate. She then develops absent tendon reflexes. ये हम बात कर चुके हैं. मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी पे भी बिल्कुल क्वेश्चन आता है. ऑप्शन ए, stop magnesium sulfate and give calcium gluconate for stabilization of membranes. A woman with long standing neglected pessary जो कि UV prolapse के लिए रखी जाती है, foul smelling discharge है, bleeding है, ulceration आपके पास हो चुकी है pessary के around, और ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिमूव pessary and treat local ulceration, ठीक है. सो कॉमन सेंस से भी बाज आंसर आपने देने हैं. वुमन विद प्रीवियस lower segment cesarean section with sphalopelvic disproportion is in labor. So आपके पास suddenly are complain
of severe abdominal pain, loss of fetal station, fetal bradycardia, that fits in with option B, which is uterine rupture. During labor, pain हो, previous C-section हो चुका हो, that is suggestive of uterine rupture. A woman with lower segment cesarean section for placenta previa presents in next pregnancy at term with severe postpartum hemorrhage due to placenta क्रीटा इन्वेडिंग ब्लैडर, पर क्रीटा बेसिकली इन्वेड कर जाता है यूट्रस से बाहर भी. आफ्टर हिस्टेक्टमी हिमाचूरिया स्टिल परसिस्ट, क्या करें? ए आपके पास ब्लैडर इंजरी. वुमेन विद severe postpartum hemorrhage develops hypotension oozing from venopuncture sites and prolonged clotting time. Best single product for initial correction DIC के लिए आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, डेट इज ऑप्शन सी, डेट इज गोइंग टू राइट, क्योंकि प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम वो बता रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स तो दो ना. ठीक है. अ वुमन विद सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ बीटा HCG ऑफ 900, 1000 से कम है, स्टेबल है, अभी मिनिमली सिम्टोमेटिक है और कोई इंटरवेंशन नहीं चाहती, तो 1000 से कम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी हो सकती है. ऑप्शन बी विच इज़ रिपीट HCG फॉर 48 आवर्स, और अगर आधे पे पहुंच जाए तो वी विल कंटिन्यू. ठीक है, विद इन वीक. ठीक है. अ यंग वुमन विद सॉलिड ओवेरियन मास एंड ascites हैज राइट साइडेड प्लूरल एफिलियन बी, दैट इज मीक्स सिंड्रोम. ठीक है. CA125 is elevated in a 55-year-old with complex ovarian mass and ascites. Option B, ovarian carcinoma. ठीक है. सो मैंने आपको बताया कि पेपर में इसी तरह मिक्स एंड मैच होता है. 20% आसान, 60% आपके पास एवरेज और 20% डिफ़िकल्ट. ठीक है. सो 80% तो आपके ठीक होने ही होने हैं. डिफ़िकल्ट में से भी आपने जितना पढ़ा हुआ है उसमें से भी आप 90% पिक कर ही लोगे. During C-section for placenta previa, torrential bleeding occurs due to placenta accreta and medical measures fail. She wants no more children. Best life-saving procedure, option C, which is hysterectomy. Gold standard for diagnosis of peritoneal endometriotic implants. Diagnosis बनाना है. So एंडोमेट्रोटिक इम्प्लांट्स यानी कि एंडोमेट्रोसिस के लिए इनमें से आपके पास ऑप्शन डी विच इज़ लेप्रोस्कोपी विद बायोप्सी. सो देन आपके पास 34-year-old वुमेन विद डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, विच टेस्ट इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव? भाई आपके पास ओवेरियन रिजर्व्स नहीं है यानी कि नॉन फंक्शनिंग ओवरीज हैं, तो कहीं मेल ना हो. ऑप्शन बी विच इज़ एंटी मलेरियन हार्मोन शुड बी चेक्ड. इन ओवुलेटरी एनओवुलेटरी cycles leading to DUB, endometrium is most typically is going to be option B, proliferative, क्योंकि estrogen high होगा. ठीक है. In concealed abruption, which clinical feature is most suggestive? सुना हुआ जुमला है. Shock is out of proportion to visible blood loss. ठीक है. So in male infertility workup, which parameter is most predictive of infertility? B, sperm motility and morphology. In infertility की बात नहीं हो रही, fertility की, इसलिए option B is correct. In PCOD, women undergoing ovulation induction, major complication to watch for, शाबाश, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम. ठीक है. उसमें साइटीज, उसमें स्ट्रोक, उसमें नेफ्रोपैथी, काफ़ी कुछ हो जाता है. इन प्लेसेंटा प्रीविया विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग विजाइनल एग्जामिनेशन? ऑप्शन B, speculum examination is absolutely contraindicated. In shoulder dystocia, which maneuver is contraindicated due to risk of rupture and fetal injury? So, आपके पास shoulder dystocia में बाकी कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फंडल प्रेशर ऑप्शन C आपने यहाँ पर नहीं डालना. ठीक है. Krukenberg tumor are most commonly going to originate from
इनमें से ऑप्शन ए स्टमक और ओवेरियन कैंसर के दरमियान ये लेना देना है, ओवेरियन की ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ए। Important factor determining fetal outcome in abruptio placenta is obviously degree of placental separation, option B. Ovarian torsion is most likely in which situation? ज़्यादातर आपके पास लार्ज ओवेरियन सिस्ट हो, ऑप्शन बी विच इज़ 8 to 10 सेंटीमीटर, ना स्मॉल से होगी, ना पीसीओडी के साथ होता है, ना फाइब्रॉइड। ओवेरियन टॉर्जन की बात हो रही है। प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट इन हाई रिस्क वुमेन ग्रैंड मल्टीपैरस एनीमिया इन थर्ड स्टेज टू रिड्यूस पीपीएच रिस्क इंक्लूड, सो ऑप्शन बी कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वो जो ब्रांड एंड्रू मेथड है, और प्रोफिलैक्टिक ऑक्सीटोसिन हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। देन रेक्टोसील इज ड्यू टू वीकनेस ऑफ most likely rectovaginal septum, which is option A. Risk factor most strongly associated with prolapse is B. Chronic cough and constipation, repeated rise in intra-abdominal pressure. Earliest sign of ovulation on ultrasound follicular monitoring is, yes, option C. Follicle reaches 18 to 25 centimeter and then collapses. Serial अल्ट्रासाउंड दैट इज़ ऑप्शन। उससे ऊपर जो टेस्ट था वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल था, या वो उसकी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं थी। विच फैक्टर इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन वी बैक, आपके पास जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सी विच इज़ प्रीवियस क्लासिकल सी सेक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। So Janab, kindly count your marks, kindly return your question paper. I hope you must have managed to pass it. So आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर see you in the grand test.